आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और नरम लौकी कोफ्ता की सब्जी। आप इस तरह से ये सब्जी बनाकर देखिएगा, एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट लौकी कोफ्ता बनेंगे और ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लौकी कोफ्ता की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो लौकी ली है। लौकी को पहले अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद इसे दो पार्ट में कर लीजिए ताकि इसे कद्दूकस करना आसान हो जाए। जो हमने लौकी ली है उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। यदि आपकी लौकी में बीज हैं तो आप बीज का पार्ट कद्दूकस मत कीजिएगा। मैं यहाँ पूरी लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। लौकी को कद्दूकस करने के बाद इसमें हमने एक छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट में लौकी अपना सारा पानी रिलीज़ कर देगी। तो 2 मिनट हो गए हैं लौकी को रखे हुए। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर एक पतला सा कपड़ा रखेंगे और सारी कद्दूकस की हुई लौकी इसमें डाल दीजिए। अब हम अच्छे से निचोड़कर लौकी का पानी निकाल देंगे। लौकी का पानी निकालने से लौकी में कम बेसन डालेंगे, इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। इस पानी को हम या तो आटा लगाने में इस्तेमाल करेंगे या इसे ग्रेवी में इस्तेमाल कर लीजिए। तो चलिए अब हम लौकी में सारे मसाले डाल देते हैं। हमने 2 पिंच जितना नमक लिया है। नमक एकदम कम लेना है क्योंकि हमने लौकी का पानी रिलीज करने के लिए भी नमक डाला था। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसालों की क्वांटिटी एकदम कम लीजिएगा, तभी लौकी कोफ्ता का फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हमने यहाँ पर बेसन लिया है। मैं यहाँ 4 चम्मच भर कर बेसन डाल रही हूँ। तो हम जिस चम्मच से नाश्ता करते हैं वो चम्मच से मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं। यदि हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन और डालेंगे। तो बेसन का कम इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो अभी हम इसे बांध कर देखते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया से कोफ्ते बन रहे हैं। तो बस अब हम पहले सारे कोफ्ते बनाकर रख लेते हैं। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतने कोफ्तों में 3 से 4 लोगों का आराम से हो जाएगा। अब हम कोफ्ता को फ्राई कर लेते हैं। तेल को मीडियम गरम ही रखिएगा। पहले मैं एक कोफ्ता डालकर देख रही हूँ। कोफ्ते को तेल में डालते ही तुरंत टच नहीं करना है। लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद इसे उलट पलट कीजिएगा। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट गरम है तेल। तो अब मैं इसमें बाकी के कोफ्ते डाल रही हूँ। एक बार में ज़्यादा कोफ्ते नहीं डालने हैं, केवल 5 से 6 कोफ्ते ही डालिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा ताकि कोफ्ते एकदम अंदर तक बढ़िया से सिकेंगे। कोफ्ता को एक बार 10 से 15 सेकंड के लिए टच मत कीजिए। 15 सेकंड के बाद इन्हें अलट पलट करना चालू कीजिए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। कोफ्ते का कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम कोफ्ता को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी कोफ्ते फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम नरम कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डालेंगे। लगभग आधा कप पानी डाल दीजिए और ये हमारा मसाला पेस्ट बनकर तैयार है। इधर हमने 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें मिक्सर में डालकर पीस लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। हमने जो लौकी का पानी निकला था उससे आटा लगा लिया था। तो आप चाहें तो आटा लगाने में इस्तेमाल करें या ग्रेवी में इस्तेमाल करें। तो मैंने आपको केवल दिखाने के लिए बताया है कि आप इस तरह से आटा लगा सकते हो। तो चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम होते ही इसमें 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो पर रखिए और इन मसालों को 5-7 सेकंड के लिए भून लीजिए। इससे खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें सबसे पहले ये मसाला वाला पेस्ट डालेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और मसालों को तेल अलग होने तक
पका लेंगे। और ये लीजिए मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच पानी डाल देंगे। आज ये सब्जी हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो टमाटर को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, टमाटर को मैंने केवल 2 मिनट पकाया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से जो हमारी ग्रेवी है वो पानी जैसी नहीं बनेगी, उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन बेसन कच्चा नहीं लेना है, बेसन को भून कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम टमाटर वाले पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लग जाए। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। ग्रेवी की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतनी ही टेस्टी सब्जी बनेगी। और ये लीजिए, टमाटर को हमने बढ़िया से भून लिया है। तो इस वक्त हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और यहाँ हमने 4 टेबल स्पून दही लिया है। दही रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा और दही को मैंने फेंट कर लिया है। दही डालने से सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वैसे दही नहीं फटेगा क्योंकि हमने ग्रेवी में बेसन को भुना हुआ है। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए और इसे तब तक चलाते रहिए जब तक कि उबाल ना आ जाए। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे ढक कर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम दही को भी बहुत अच्छे से भून कर लेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये लीजिए, हमने दही को भी बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए एकदम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस सब्जी में पानी अच्छे से डाल दीजिएगा। थोड़ी ग्रेवी पतली रखिएगा क्योंकि लौकी कोफ्ते बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने यहाँ लगभग 1.5 से 2 कप पानी डाल दिया है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। गर्म पानी डालने से तुरंत ही उबाल आ जाएगा। ये देखिए, कितनी बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये सारे लौकी कोफ्ते डाल देंगे और इसी के साथ कुछ और मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और बारीक कटा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला कम ही डालिएगा क्योंकि हमने इसमें खड़े मसालों का भी इस्तेमाल किया है। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर सब्जी को ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो हमें सब्जी को पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही टेस्टी लौकी कोफ्ता की सब्जी बनकर तैयार है। अभी आपको ग्रेवी पतली लगेगी, लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। बस अब मैं लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे ढक देंगे। ढकने के बाद मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। तो हमें सब्जी को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो इसकी ग्रेवी है वो पहले से गाढ़ी हो गई है। अभी भी सब्जी गर्म है, थोड़ी ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। एकदम परफेक्ट लौकी कोफ्ता की सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप भी एकदम सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।